हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के बारे में। तो दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसकी जो फॉर्म स्टार्ट डेट है 7 अक्टूबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट है 7 नवंबर 2025। इसमें दोस्तों हमें नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाइज जो पेमेंट लग रहा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन कैसे देखना है और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उस पर हमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। उसके बाद हमें नीचे एक वेबसाइट देखने को मिलेगी सरकारी रिजल्ट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हम सरकारी रिजल्ट की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसमें हमें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे हमें बहुत सारी सरकारी जॉब्स के बारे में देखने को मिलेगा। फिर हम नीचे लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलेगा NTA UGC नेट दिसंबर ऑनलाइन फॉर्म 2025। इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम NTA UGC नेट दिसंबर ऑनलाइन फॉर्म 2025 इसके मेन पेज पर आ जाएंगे। इसमें हमें इम्पोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस यानी कि जो हमने नोटिफिकेशन में देखा है इसकी जो स्टार्ट डेट है 7 अक्टूबर 2025 और जो लास्ट डेट है 7 नवंबर 2025 ये हमें यहाँ पे भी शो हो जाएगी। और जो पेमेंट कट रहा है कैटेगरी वाइज वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर नीचे हमें देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। इसमें हमें मास्टर डिग्री लग रही है। मास्टर डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर अपेयरिंग है तो हम अपेयरिंग करके भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर हमें लास्ट में आ जाना है। लास्ट में हमें देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक यानी कि यहाँ से हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और जो नोटिफिकेशन है इसे हमें यहाँ से NTA ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पर हम क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन हमारा ओपन हो जाएगा। हमें नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना है तभी हम फॉर्म को अप्लाई करें। उसके बाद हमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है तो नीचे हमें स्क्रॉल करके देखना है। नीचे हमें दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। अगर हमने इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है, हम लॉगिन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट यानी कि 3 स्टेप में जो है फॉर्म को फिलअप करना रहेगा। और इसके जो नीचे हमें निर्देश देखने को मिल जाते हैं और कैटेगरी वाइज जो पेमेंट है वो भी हमें यहाँ पर शो हो जाता है। तो ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे भी देख लेना है। उसके बाद हमें लास्ट में नीचे आ जाना है। नीचे हमें इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों पर्सनल डिटेल यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से हमारा नाम, सारी डिटेल जो है यहाँ पे फिल करना है। तो जो हमारा नाम है दोस्तों, कैंडिडेट नेम वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। फादर नेम फिल कर देना है, मदर नेम फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर फिल कर देना है। और जेंडर हमें सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद कन्फर्म पर्सनल डिटेल यानी कि जो हमने डिटेल वापस से नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो डेट ऑफ बर्थ है ये फिल कर रहा है वो हमें वापस से हमें सेम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि यहाँ पे हमारा एड्रेस फिल कर देना है, जो हमारा एड्रेस है। एड्रेस फिल करने के बाद लोकेलिटी के बाद कंट्री हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो हमारा स्टेट है, स्टेट हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमें पिन कोड फिल कर देना है। ईमेल एड्रेस यानी कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो फिल कर देना है। इस पर हमें मैसेज आएगा तो ईमेल आईडी ध्यान रहे वो ही फिल करें जिस पे हमें OTP आ जाए, या हमारी जो पर्सनल ईमेल आईडी है उसे हमें फिल करना है। फिर कन्फर्म ईमेल आईडी, फिर से हमें ईमेल आईडी फिल कर देना है। और मोबाइल नंबर, जो हमारा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि अगर हमारे पास सेकंड नंबर है, दूसरा नंबर और है तो वो फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे हम खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेम एड्रेस, अगर हम एड्रेस को सेम रखना चाहते हैं जो हमने ऊपर फिल करा है तो हमें यहाँ पे सेम पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमें यहाँ से पासवर्ड क्रिएट करना है। तो हमें पासवर्ड जो बनाना है मैं आपको बता देता हूँ एक नॉर्मली डेमो पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों ये पासवर्ड मैंने एक आपको डेमो पर्पज़ के लिए शो करा है। आप ऐसे पासवर्ड को बना सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हम सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमें रखना है नॉर्मली रख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे उसका आंसर दे देना है। तो ये करने के बाद हमें नीचे कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा यानी कि हमने जो जानकारी फिल करी है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर इसमें कुछ गलत है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो हमें इन बॉक्स पर सब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें
आई एग्री पर क्लिक कर देना है और सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आया है, वो OTP हमें यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद हमें सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो कंप्लीट हो चुका है। हमें यहाँ पर नाम, एप्लीकेशन नंबर ये शो हो जाएगा और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो गया है। अगर हम ईमेल आईडी को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं या फिर लास्ट में भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ईमेल आईडी को लास्ट में वेरीफाई करना बताऊँगा। तो अब सिंपली हमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इतनी स्टेप में फिल करना रहेगा, तो वो हमारे सामने शो हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करना है, तो हमें पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हम पर्सनल डिटेल्स पर आ जाएंगे, तो हमें सबसे पहले यहाँ से नेशनलिटी यानी कि इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी, हमारी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कन्फर्म कैटेगरी, फिर से हमें कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों नीचे PW कैंडिडेट अगर हमें तो हमें यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। आर यू डायबिटीज, अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमें यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। एनुअल इनकम, हमारी फैमिली इनकम कितने हैं वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डू यू बिलोंग माइनॉरिटी, अगर हम माइनॉरिटी में आते हैं तो हमें यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम, यहाँ से हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड फिल करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारी पर्सनल डिटेल जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आ जाएंगे पहचान का विवरण, यानी कि हमें यहाँ से आइडेंटिटी टाइप देना है। तो यहाँ से हम जैसे इस पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन खुल जाएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, आइडेंटिटी के लिए हम लगाना चाहते हैं, वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम आधार सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर आवेदन यानी कि एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा और अभ्यर्थी का नाम शो हो जाएगा। और फिर हम जैसे इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस बॉक्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमें नीचे आधार संख्या यानी आधार नंबर फिल करना रहेगा और आधार नंबर फिर से हमें दोबारा से फिल करना रहेगा। तो आपको जो आइडेंटिटी के लिए लगाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, आधार कार्ड जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो इतना करने के बाद नीचे हमें कैप्चा कोड फिल कर देना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों एग्जाम एंड सेंटर डिटेल हमें यहाँ पर फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर हमें UGC नेट दिसंबर 2025, तो मास्टर डिग्री हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, तो सब्जेक्ट क्या है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है। क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो क्वेश्चन पेपर हमें क्या रखना है, हिंदी में या इंग्लिश में, वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये जो डिटेल मैंने फिल कर रखी है दोस्तों वो आपको डेमो पर्पज़ के लिए शो कर रखी है। आपको जो डिटेल फिल करना है वो आपको अच्छे से फिल करना है। फिर एग्ज़ाम सिटी, तो जो स्टेट है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो डिस्ट्रिक्ट चाहिए एग्ज़ाम के लिए वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपको आपके हिसाब से जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट चाहिए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे फादर ऑक्यूपेशन यानी कि फादर क्या करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर फिल कर देना है। फादर क्वालिफ़िकेशन यानी कि फादर ने कहाँ तक पढ़ाई करी है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। सेम ऐसे ही हमें मदर के बारे में फिल कर देना है। उसके बाद हमें कैप्चा कोड फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे एजुकेशन डिटेल्स पर, जिसमें हमें मास्टर डिग्री की जो डिटेल है वो फिल करना है। तो पास स्टेटस यानी कि हम पास हैं या पेयरिंग है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो पासिंग डेट है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। कोर्स स्ट्रीम, जो हमारा कोर्स है MA आर्ट्स है, जो डिटेल है हमारी कोर्स की वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। फाइनल ईयर रिजल्ट अवार्डेड, तो हमें यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देना है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम, यानी कि यहाँ पे हमें इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड यानी कि जो हमारा MA का बोर्ड है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर रिजल्ट मोड, हमें यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर टोटल ऑप्टेन नंबर फिल कर देना है PG का, और यहाँ पे हमें परसेंटेज शो हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें कैप्चा कोड फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे एडिशनल डिटेल्स पर। तो इसमें दिया गया है अगर हम ट्विन हैं तो हमें यहाँ पर यस या नो कर देना है। फिर नीचे PhD, अगर हमारे पास PhD है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, वेदर यूर प्रोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PG डिग्री, अगर हमें एक्सपीरियंस है तो हमें यहाँ से यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। वेदर यूर एक्स सर्विसमैन, अगर हम एक्स सर्विसमैन में है तो हमें यस कर देना है, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें कैप्चा कोड फिल कर देना है। दोस्तों ये बेसिक डिटेल है, इस पर हमें यस या नो कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है।
फिर दोस्तों अप्लाई फॉर, तो हमें यहाँ पर पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लेना है, जिस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है। उसके बाद कैप्चा कोड फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो हमें यहाँ पर हमारा फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ 10 KB से 20 KB तक होना चाहिए और सिग्नेचर की साइज़ 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हमें जैसे ही ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पर व्यू पर जैसे क्लिक करेंगे फ़ोटो हमें शो हो जाएगी। ऐसे ही हमें सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हमें ऊपर प्रीव्यू शो हो जाएगा। प्रीव्यू हमें अच्छे से चेक कर लेना है, सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेना है। फिर हमें नीचे इन बॉक्स पर टिक कर देना है। सारे बॉक्स पर हमारी डिटेल सब सही है तो इन पर सब पे हमें टिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। अब जो है दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हमारा बचा है फ़ी पेमेंट, यानी कि हमें पेमेंट करना है। उससे पहले हमने वेरीफाई ईमेल आईडी, यानी हमने ईमेल आईडी शुरू में वेरीफाई नहीं करी थी, तो हमें यहाँ पर योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाई, तो यहाँ पर हमें ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमें कैप्चा कोड दिया जाएगा। कैप्चा कोड हमें यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट गेट OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारी ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा, यानी कि OTP, वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। अगर OTP नहीं आता है तो हम यहाँ से रिसेंट कोड यानी कि रिसेंट OTP कर सकते हैं। फिर जो OTP आएगा उसे फिल करके हम वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर पे एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर हमें पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट, इस पर टिक कर देना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें पेमेंट किससे करना है उस पर हमें क्लिक कर देना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। SBI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, जिससे भी हमें पेमेंट करना है उस पर हमें क्लिक कर देना है। UPI से करना है तो UPI पर क्लिक कर देना है। UPI पर जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों उसके बाद हमारे सामने QR कोड ओपन हो जाएगा। इस पर हमें पेमेंट कर देना है और हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।